तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल श्रीमता ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हिंदी का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हिंदी की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में और समास को पढ़ने वाले हैं। और समास आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए, हम आज समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास का मतलब है समास का मतलब ये होता है कि जो दो शब्द या दो से अधिक शब्द जब मिल करके किसी एक नए शब्द का या नए सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समास। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है समास की परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जब भी कोई नया शब्द सार्थक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास। समास जो है उनके 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। पहला है अपव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? अपव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। पांचवा क्या है? द्वंद्व समास। और छठवा हमारा है बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, उसके बाद में इसको याद करने के लिए आप सिंपल तरीके से आता का दद दद, आता का दद बह, आता का दादा बह, आता का दादा बह, आता का दादा बह, आता का अतक, और के बाद में हन ददक ददब, आतक ददब। बस याद हो गया। आसनीय अव्ययी समास। ता से जो है तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। और दा से द्विगु समास। दा से द्वंद्व समास। बा से बहुब्रीहि समास। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अतक ददब, अतक ददब, अतक ददब, अतक ददब। 2-3 चक्कर आप कहोगे बस आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये तो रही हमारी सिंपल सी ट्रिक। अब उसके बाद में आगे यहाँ पर देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर जो है समास का वर्गीकरण कुछ 4 प्रकार से किया गया है। जब भी अगर नॉर्मली क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए कि जो है समास के कितने भेद होते हैं? 6, तो आपको सीधे बताना है कि 6 भेद होते हैं। जब भी ये पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो वहां पर आपको बताना है 4 पद होते हैं। और पहला आपका दिया गया है पूर्व पद प्रधानता के आधार पर। पहला है पूर्व पद प्रधानता के आधार पर, जिसमें अपव्ययी भाव समास है। और दूसरा जो है उत्तर पद प्रधानता के आधार पर, जिसमें दो समास जो है और जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास और द्विगु समास भी आ जाते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब उसके बाद में जब दोनों पद प्रधानता के अनुसार पर देखा जाए तो द्वंद्व समास ही केवल आता है। और जब दोनों पद की जो है अप्रधानता हो, मतलब दोनों पद की जो है कोनो मतलब ना हो, तब जो है क्या आएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। इसमें कोई जो है तीसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। आइए जो है इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में करते हैं। जैसे पहला है, ये अव्ययी समास में ये कहा जाता है कि जिसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा? अव्ययी भाव समास। पहले सुनते ही पता चल जाए कि अव्ययी भाव समास। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कहा जाए कि प्रतिदिन, क्या कहा जाए? प्रतिदिन। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति, और उसके बाद में हन इधर हो जाएगा आपका क्या? दिन। क्या हो जाएगा? दिन। इन दो चीजों में टूटेगा। अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। अब इसमें देखिए पहले क्या किया गया? पहले ही पद को प्रधानता दी गई, यानी प्रत्येक दिन के ही प्रधानता दी गई। रोज रोज की कोई बात की जा रही, प्रत्येक दिन को ही प्रधानता दी गई। यहाँ पे सबसे पहले क्या किसको प्रधानता दी गई? प्रत्येक का। अगर इसको हटा दिया जाए तो केवल दिन हो जाएगा, तो दिन को खास प्रधानता नहीं दी गई, क्योंकि कोई चीज कही जा रही है कि प्रत्येक दिन हो रही है, तो यहाँ पर जो प्रत्येक है ना, वही तो दिन को परिभाषित कर रहा है, तो इसलिए जो है प्रत्येक को ही प्रधानता यहाँ पर मिल रही है। अब जैसे देखिए, जैसे इसी का जो है दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पे हम जैसे भर पेट, दूसरा है भर पेट। जैसे दूसरा भर पेट, तो इसमें क्या किया गया? भर एक अलग हो गया और दूसरा जो है पेट अलग है। तो उसके बाद में अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पेट भर के, पेट भर के, भर पेट के। इसमें क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर
पेट भर के, और क्या हो जाएगा देखिए दोस्त, पेट भर के। अब इसमें देखिए भर पेट की जो है बात की गई है यहाँ पे है कि पेट जो है एकदम भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे है इसका जब विग्रह करेंगे तो पेट जो है किसमें है, भरा हुआ है, ठीक। तो इसको ही प्रधानता यहाँ पे है दी गई है, देखिए यहाँ पे है इसको ही प्रधानता दी गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है अव्ययी समास हमारा हो गया। अव्ययी के बाद में आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष जो है हमारा होता है वो 6 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 6 प्रकार का समास होता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जिसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास भी कहते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पर देखिए ये इन तीनों की जो है परिभाषाएं एक ही है, यहाँ पर हम तत्पुरुष की और जो है कर्मधारय की और द्विगु की। तो इस ये जो है तत्पुरुष हमारा एकदम 6 प्रकार का होता है। इसको आपको डीपली पढ़ना हो तो जैसे कि कर्ता ने कर्म को, इन सभी से मिल करके जो है ये 6 प्रकार का पूरा निर्माण करता है। और 6 प्रकार के अलग अलग प्रकारों में विभक्ति के अनुसार बटे होते हैं। बाकी जो है ये 6 प्रकार, इसमें जो है केवल एक ही चीज़ विशेष देखी जाती है कि इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है और उसी से जो है ज़्यादा लगा लिया जाता है। बस बाकी जो है विभक्ति के अनुसार बटे होते हैं। तो जिससे इसमें हम कह दिए पहला जो है हमारा तत्पुरुष के अंतर्गत जिससे हम कह दें कि गगन चुंबी, क्या कह दें, गगन चुंबी, क्या कह दें, गगन चुंबी, ठीक। तो गगन चुंबी का मतलब अगर जब भी हम इसको समास विग्रह करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब इसमें देखिए कहा गया कि गगन चुंबी का मतलब हुआ कि गगन को चूमने वाला, यानी जो है कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में कहा गया कि दूसरा पद इसमें देखिए प्रधान है जो गगन को चूम सकता है। किसको चूम सकता है? गगन को चूम सकता है, ठीक। अब इसी तरीके से एक और ले लिया जाए एग्जाम्पल, जिससे लिखा जाए कि चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल जैसे कह दिया जाए तो चरण कमल का मतलब है कि कमल के समान जो है, कमल के जो है समान के समान, ठीक। इसका जो समास विग्रह होगा समान चरण, क्या होगा? चरण, कमल के समान चरण, यानी उत्तर पद को ही प्रधानता दी गई, जो है चरण को ही कमल के समान बताया गया। यहाँ पे है देखिए साफ स्पष्ट पता चलता है कि जो है चरण को ही जो है कमल के समान बताया गया है और उत्तर पद को ही प्रधानता इसमें दी गई है। तो इसी तरीके से ये तीनों में जो है उत्तर पद की ही केवल प्रधानता होती है। और अगर आपको तत्पुरुष समास जो है ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप पूरे जो है विभक्तियों के अनुसार आप समास को आगे किताब में भी पढ़ सकते हैं डीपली। उसके बाद में अगला जो है आपका अगला पॉइंट है आपका द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अगला क्या है? द्वंद्व समास। अब यहाँ पे हम देखिए दादा है ना, तो दादा का मतलब है कि इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे इसमें भी कहा गया यहाँ पर देखिए कि दोनों पद क्या होते हैं? जिसमें प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें कह दिया जाए कि माता पिता, क्या कह दिया जाए? माता पिता। अब इसके बीच में एक स्लेश लगा होगा, इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता और यहाँ पर पिता हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे यह जो है माता और पिता यानी दोनों को प्रधानता मिल रही। माता कोई एक विशेष है और पिता जो है वो भी कोई एक विशेष है, उसको भी प्रधानता मिल रही। यहाँ पर देखिए दोनों को प्रधानता यहाँ पर मिल रही है। अब उसके बाद में अगला आपका जो है समास है वो बहुब्रीहि समास है। इसमें देखिए कहा गया है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें जो है दोनों पद की कोनो अस्तित्व नहीं हुआ तो दोनों पद अप्रधान होते हैं। किसी तीसरे का अर्थ निकल करके आता है। क्या होता है कि किसी तीसरे का अर्थ निकल करके आता है, उससे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें जो है कोई दूसरा आ जाए, कोई बाहर से आ जाए, उनका हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें कोई बाहरी आकर के इंटरफेयर कर दे उससे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे है जैसे हम कहते हैं नीलकंठ। क्या कहते हैं? नीलकंठ। क्या कहें? नीलकंठ। तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें कहेंगे कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका लिखेंगे यहाँ पर, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अर्थात, या तो कह दिया जाए कि अर्थात जो है
भगवान शंकर अर्थात जो है भगवान शंकर अर्थात भगवान शंकर। अब जैसे इसी में है कह दिया जाए कि जो है पीताम्बर, इसी का जो है अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, यहाँ पर कह दिया जाए पीताम्बर, ठीक, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात जो है भगवान कृष्ण, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम इसको समास विग्रह कर सकते हैं। आई होप जो है समास के आज जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक वाइक करके साथ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।